कर्मयोग किसे कहते हैं? देखिए, कर्मयोग ऐसा होता है, दो शब्द हैं इसमें, इन दो शब्दों को मिलाकर कर्मयोग बनता है। एक तो हुआ कर्म, एक हुआ योग। और अधिकांश लोग, अधिकांश क्या, 99.9% कर्म ही कर रहे हैं। और देखिए, कर्म पहले समझ लें कि कर्म के क्या भेद हैं। एक एक शब्द पर देखिए, ध्यान देकर सुनिएगा। एक होता है, नंबर एक, कर्म। दूसरा होता है विकर्म। तीसरा होता है कर्मयोग। चौथा होता है कर्म संन्यास। और एक होता है कर्म विपाक। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। किंतु और पांचों की परिभाषा किसी दिन फिर डिटेल कर देंगे, बहुत लंबा बृहद विषय हो जाएगा। तो कर्म और कर्मयोग पर चर्चा करनी है। तो कर्म पे तो कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, वह तो सारी सृष्टि कर रही है, आप भी कर रहे हैं। तो कर्म क्या होता है? 2 वाक्यों में समझ लीजिए। संसार में मन भी रहे, तन भी रहे, यानी शरीर इंद्रिय से संसार का काम कर रहे हैं, मन भी लगा कर रहे हैं, बुद्धि भी उसी में घुसेड़ रखी है। और पूरी तरह आसक्तिवश कर्म करना, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? बंधन होता है। मनुस्मृति कहती है कर्मणा बध्यते जंतु। ये जीव जो प्राणी है, ये कर्म से बंधता है। हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि कर्म किए बिना तो कुछ नहीं है। भगवान ने तो गीता में कर्म कहा है, कर्म। अच्छा, भगवान ने कर्म नहीं कहा, भगवान ने कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। पढ़ लीजिएगा गीता में। इसलिए अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, सदा सब कालों में, सदा सब समय तू मेरा स्मरण कर, करता चल। और युध्य च, युद्ध करता चल। तेरा क्षत्रिय धर्म है, क्षात्र धर्म है, न्यायपूर्वक धर्म के लिए किया गया युद्ध, इसके लिए तू चल रहा है। और तू इससे विरत होगा तो भी तेरी क्षत्रिय शोणित, जो तेरी भुजाओं में जो खून है, गर्म शिराओं में, वह तुझे, तू यहाँ से विरत होना भी चाहेगा तो भी तेरा सहज स्वभाव है। क्योंकि क्षात्र धर्म जो होता है, जैसे ब्राह्मण का अपना ही एक भीतर से एक सहज गुण होता है, वैसे क्षत्रिय का भी होता है कि तेरा खून खौलेगा। मेरी बात से जो तू मना कर रहा है, करिष्ये स्ववशोपि तत्, उस अपने क्षात्र धर्म के वश में होकर तू सहज करेगा। अभी तू मना कर रहा है, लेकिन तेरा खुद खून खौल उठेगा, तब तू क्या करेगा? इसलिए तू सहज कर। तो सहज तुझे जो प्राप्त ही हुआ है, ये धर्म युद्ध आकर तेरे दरवाजे पर, तो तुझे ये मिला है, तो तेरे लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये तू कर, और साथ साथ मेरा स्मरण करता चल, उसका फल मेरे अर्पण करता चल, मेरी प्रसन्नता के लिए कर, तब ये कर्म योग बन जाएगा। और केवल कर्म क्या होता है? कर्म केवल शरीर इंद्रिय मन बुद्धि लगाकर राग पूर्वक, अटैचमेंट पूर्वक उस कर्म के फल को भोगने के लिए, फलाकांक्षा को लेकर, फल स्पृहा से बिना रहित हुए, यानी कामना लेकर किया गया कर्म, कामना युक्त कर्म जो होता है, वह बंधनकारी होता है। क्योंकि आपने किया, अपने स्वार्थवश किया कि इस कर्म को करने से हमको अमुक अमुक लाभ होगा, तो फल की अभिसंधि हुई ना उसमें, तो उससे आपको बंधन होता है। क्योंकि भगवान किसी की प्राइवेसी में, किसी के अधिकार में बाधा नहीं डालते, ये नियम है। तो तुमने जब इच्छा करके किया, तो भैया अभी तुमने हमें अर्पण करने के उद्देश्य से नहीं किया, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं किया। हमने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुमने उसको पाया, और उससे अनेकानेक प्रकार के कर्म स्वयं को संतुष्ट करने के लिए लगाए रखे, तो तुमने किए, तो तुम कर रहे हो, तो तुम उसका फल पाओ, क्योंकि तुमने चाहा मन में। और उसी मन में यदि तुम हमारी प्रसन्नता के लिए चलते और कामना भरते कि हाँ, इस कर्म से मेरे प्रभु संतुष्ट हों, प्रभु प्रसन्न हों, तब फिर वह कर्मयोग बन जाता, फिर उसका कोई फल नहीं होता, फिर मैं मिलता। किंतु तुमने अपने इस शरीर को ही चलाने के लिए शरीर से कर्म किए, मन बुद्धि के राग अटैचमेंट पूर्वक किया, तब फिर वह केवल कर्म बनकर रह गया। और जब वह कर्म ही रह गया, तब फिर उसका भुगतान तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। हो गया कर्म, ठीक। और कर्मयोग तो वो भी लगभग बता ही दिया, विशेष रूप से समझ लीजिए। तन कार में, मन यार में। ये क्या कार और यार लगा दिया आपने? मतलब शरीर तो आपका कार में है, और मन आपका आपके प्रेमास्पद प्रेमी में है, आपके चहेते में है। हम नहीं समझे? ढंग से समझाइए तो समझिए। देखिए, आप संसार में कार्य कर रहे हैं, तो संसार में शरीर इंद्रिय से कर्म कर रहे हैं, जैसा कि आपने कर्म में समझा था।
किंतु मन बुद्धि वहाँ से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करके कहाँ ले जाएं? अरे मन और बुद्धि को हटा लीजिए, वह लगा दीजिए हरि गुरु में, आपके इष्ट आराध्य देव में, आपकी प्यारी प्यारी राधा रानी में। उनका स्मरण करते रहिए और शरीर से वर्क किए जाइए आप। फिर क्या होगा? तो फिर जब आपके मन बुद्धि आपने शरीर से हटाकर माइनस करके भगवान में लगा रखे हैं, तब फिर जब आपका मन आपके इष्ट आराध्य देव में आसक्त है, अनुरक्त है, प्रेम कर रहा है, उनका भजन कर रहा है, तब फिर शरीर का कार्य भगवान के यहाँ पर नोट नहीं किया जाता। इसने जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते आपके पैरों से चींटियाँ मर गई, तो आपने जानबूझकर नहीं मारा, उनका आपको फल नहीं मिलता। गंगा अपने साथ अनेकों प्रकार की, जब उफान आता है, बाढ़ आती है, तो उस समय पर कई गांव, कस्बे, प्रांतों को डुबोती हुई ले जाती हैं। उनको बंधन नहीं होता, क्योंकि वे कर्मयोग कर रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, किसी का नुकसान वे अपनी इच्छा से नहीं चाहती। हो गया। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि बहुत भगदड़ मच रही है, गुंडे हैं वहाँ पर, गोली चला दो, मार दो। तो फिर उसने गोली चला दी, पुलिस वाले ने चला दी और 2-4 मर गए। तो ये नहीं होता कि तुमको फांसी होनी चाहिए। क्यों? मैंने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर, उनके आदेश पर गोली चलाई, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। और सचमुच उसको कोई फांसी नहीं होती, क्योंकि उसकी मंशा नहीं थी। उसने लॉ का पालन किया, उसने आदेश का पालन किया है, वो इसकी ड्यूटी थी। ऐसे ही आप संसार में ड्यूटी कीजिए, तब आपको बंधन नहीं होगा। अर्जुन, तू इन सबको मार, भगवान कह रहे हैं, किंतु मेरा स्मरण करता चल। अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज, रावण के खानदान में सारे ब्राह्मण हैं। नारद पुराण आदि ग्रंथों में, हमारे गरुड़ पुराण में, अन्य अन्य पुराणों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में मिलता है, एक ब्राह्मण की हत्या, एक ब्राह्मण वध यदि आपसे हो गया, उसका भयंकर प्रायश्चित आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। किंतु रावण के खानदान में एक से एक बड़े ब्राह्मण, और हनुमान जी ने अनंत ब्रह्म हत्याएँ की, किंतु इतने ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद हनुमान जी का व्रत बाकायदा आप रखते, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और राम भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ये उल्टा फल कैसे हुआ? लगाओ बुद्धि, लगाओ। अर्जुन को भी कह रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा, अथवा चेत्वहंकारान न श्रोष्यसि विनंक्षसि, यदि तू मेरे कहे हुए वाक्यों को तू मानेगा तब तो ठीक है, यदि अहंकारवश मेरी अवज्ञा करेगा, नहीं सुनेगा मेरी बात, नहीं मानेगा, तब फिर तो तेरा विनाश हो जाएगा। अर्जुन, गीता 18वें अध्याय में श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। तो तू युद्ध कर, तुझे लड़ना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा, ये धर्म के सारे सारे शत्रु हैं, और जो धर्म का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। इसलिए, क्योंकि मैं धर्म की रक्षा के ही लिए आता हूँ, और ये भी धर्म के शत्रु हैं, तेरा भी यही कर्तव्य है, क्योंकि तू मेरा है, तब तू मेरी प्रसन्नता के लिए चल। तो यदि मेरे गुणों से हटकर तू इन अधर्मियों को जीवित छोड़ेगा, तो तू फिर मेरा कहाँ है? तू इन्हीं का है फिर, क्योंकि तू इनको जीता रहने देना चाहता है। समझ गए? तब फिर नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आपकी कृपा से हे अच्युत, मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान जनित, और स्मृति लब्ध अर्थात स्मृति प्राप्त हो गई। अब तो फिर क्या तेरा इरादा है? अब क्या करना चाहता है? करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा। अब यदि स्वयं पांडु भी आ जाएं, अपने पिता महाराज, उनको भी गोली मार दूंगा। तब चला। तो भगवान की संतुष्टि, उनकी प्रसन्नता, भगवत प्रीति के संपादन के लिए भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करना, भगवान को दिखा दिखा कर कर्म करना, उनका समझकर, उनकी आराधना, उनकी पूजा सेवा के लिए मुझे शरीर मिला है। मन बुद्धि भगवान में लगाए रखे, शरीर से अपने माता पिता, बेटा, स्त्री, पति, समाज के प्रति जो भी आपको ड्यूटी मिली है, आप जिस भी कार्य में सेवारत हैं, वह आप कीजिए, अपने दायित्वों का पालन कीजिए। जान छुड़ाकर भागना कहीं संस्तुति नहीं की गई। यदि संन्यास नहीं लिया, पूरी तरह से आप वैष्णविज्म में नहीं गए हैं, तब फिर आप संसार में रहकर शरीर से ड्यूटी कीजिए। मन और बुद्धि का समर्पण हरि गुरु के प्रति, उनके प्रति निवेश कीजिए। इसको कहते हैं कर्मयोग। यानी मन और बुद्धि भगवान में रहें, सदा भगवान का स्मरण चिंतन चलता रहे, सांसारिक कार्यों को करते हुए, किंतु शरीर से हम ड्यूटी पूरी करें। आसक्ति अनासक्ति ये सब नहीं होना चाहिए। सम दुख सुखे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं गीता में कि अर्जुन, सम दुख सुखे कृत्वा, दुख और सुख को तू समान करके, इन दोनों में समान भाव रख।
लाभा लाभो जया जयो, लाभ हो हानि हो यानी नफ़ा नुकसान हो उससे कोई नहीं, और जय हो पराजय हो। तू ये मत सोच कि तू विजय प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा है, तू ये मत सोच कि तू हार जाएगा, दोनों में ही तुझे सोचना ही नहीं है। हम्म। ततो युद्धायुज्यस्व, तू केवल युद्ध कर। नैवम पाप मवाप्स्यसि, तू मेरी प्रसन्नता के लिए करेगा, फिर उसमें हानि हुई लाभ हुई वो मेरा काम है, तू वो सब फल तुझे श्रेष्ठ मिलेगा, किंतु मेरी प्रसन्नता के लिए कर। तेरा अपना धर्म जब तक तू अपना प्राइवेट युद्ध समझ के करेगा कि मेरे घराने की बहू अपमानित हुई, पांचाली को अपमानित किया गया, तू अपना समझ रहा है, इसीलिए तू सोच रहा है कि इनको क्षमा कर दो, मैं भीख मांग कर खाना अच्छा समझता हूँ, इनको नहीं मारूंगा। तू अभी अपना समझ रहा है, पर्सनल। तो जब तक अपना समझेगा तब तक तू विरत हो जाएगा कि नहीं मैं क्षमा कर देता हूँ, किंतु जब तू मेरा समझेगा तब तू मेरी आज्ञा पालन करेगा। समझ गए। तो आपको सुख दुख में, हानि लाभ में, जीवन मरण में, यश अपयश में, नफ़ा नुकसान में, अप डाउन ये जो लगे रहते हैं ये नहीं होना चाहिए। सुख आया ठीक, दुख आए तो ठीक, जैसी परे सो सही रहे, तब फिर आप कर्मयोगी बन जाएंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर